Hello students, I am Dr. Vijeta Dhaneja, Assistant Professor from School of Journalism and Mass Communication, IMS, नोएडा। आज के इस लेक्चर में हम लोग मैगजीन जर्नलिज्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैगजीन जर्नलिज्म न्यूज़ जर्नलिज्म से किस तरह से अलग है, न्यूज़पेपर से किस तरह से अलग है, इस कॉन्सेप्ट को भी हम बहुत अच्छे तरीके से इस लेक्चर के दौरान डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं मैगजीन शब्द का अर्थ। So magazine can be described as a population issued at regular intervals, usually weekly or monthly, containing articles, stories, photographs, advertisements and other features. Or magazines, periodicals or serials are the publications generally published on a regular schedule containing a variety of articles generally financed by advertising, by a purchase price or both. सो मैगजीन को हम किस तरह से समझते हैं, ये इस तरह का प्रकाशन होता है जो कि कुछ कुछ समय के अंतराल पर छपता है। जैसे कि हम अखबारों की बात करते हैं तो अखबार जो होते हैं वो हर रोज छपते हैं, लेकिन मैगजीन्स जो होते हैं वो ऐसे प्रकाशन होते हैं जो कि कुछ रेगुलर इंटरवल्स के बाद प्रकाशित किए जाते हैं। ये हफ्तावारी भी हो सकते हैं, महीनावारी भी हो सकते हैं, यानी कि दिस कुड बी मंथली एज वेल एज वीकली और बाई वीकली। सो डिपेंड करता है कि इनकी पीरियोडिसिटी क्या है और इनका जो कंटेंट होता है वो किस तरह से होता है। द कंटेंट कंसिस्ट्स ऑफ आर्टिकल, स्टोरीज, फोटोग्राफ्स, एडवर्टीजमेंट्स एंड अदर फीचर्स। जिस तरह की हम दूसरी डेफिनेशन जो है उसको अगर समझें तो वहां से हमें ये क्लियर होता है कि इसमें बहुत से आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन जनरली जो एडवर्टाइजिंग होती है वो इसका मेन सोर्स होता है मैगजीन का फाइनेंस होने का, और इसको एक परचेज प्राइस के ऊपर लोगों को बेचा जाता है। सो परचेज प्राइस प्लस एडवर्टाइजिंग ये दोनों ही फाइनेंस का सोर्स होते हैं किसी भी मैगजीन के लिए। तो आइए अब समझते हैं मैगजीन जर्नलिज्म क्या है। मैगजीन जर्नलिज्म यूजेस द ट्रेडिशनल जर्नलिज्म टूल्स ऑफ इंटरव्यूज, background research and writing to produce articles for magazines. So magazine journalism जो होता है उसमें हम जिस तरह से न्यूज़पेपर का जर्नलिज्म करते हैं इसी तरह से इसमें हम इंटरव्यूज को यूज करते हैं। बैकग्राउंड रिसर्च उन स्टोरीज के ऊपर की जाती हैं जो कि हर रोज हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं, तो उनके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करने के बाद जो होता है डीप इंसाइट्स दिए जाते हैं जिनमें कि हमें एक स्टोरी के, एक न्यूज स्टोरी के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आता है। अभी बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मैगजीन जर्नलिज्म की। ये जो वर्ड मैगजीन था ये इंग्लिश में आया लेट 1500s में। इस टर्म का मतलब अरबिक में होता है मखसीन, जिसका मतलब होता है कि स्टोर हाउस। सो द टर्म मैगजीन रिफर्स इन एंशियंट टाइम्स टू अ प्लेस कंटेनिंग अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट आइटम्स, यूजुअली मिलिट्री स्टोर। लेकिन अभी हम मैगजीन्स में क्या इस बारे में बात करते हैं कि उसमें बहुत सी न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं जिनसे कि हमें नॉलेज मिलती है। सो स्टिल दिस वर्ड डिस्क्राइब्स मैनी काइंड ऑफ मिलिट्री स्टोर्स, लेकिन एक्चुअली जो हमारे पास मैगजीन्स आती है उसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। सो इन 1700s अर्ली प्रिंट पीरियोडिकल्स वर कॉल्ड मैगजीन्स। देन मैगजीन्स वर originally established in London, where the British expanded the magazine began to prosper to United States in 18th century. First magazine to be published in 1704 was The Review, जो कि लंदन में प्रकाशित की गई थी और ये भी एक वीकली पीरियोडिकल था। Daniel Defoe was its founder and policies of this magazine were supposed to be against the crown and church. So यही रीजन था कि ये जो फर्स्ट एडिटर था इस मैगजीन का, क्योंकि इसकी जो पॉलिसीज थी वो चर्च के खिलाफ थी, क्राउन के खिलाफ थी, तो उसको पहले भी गिरफ्तार कर दिया गया था बिकॉज ऑफ हिज क्रिटिकल राइटिंग्स। सो जो सबसे पहली मैगजीन हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो पब्लिश की गई थी उसका नाम था जामे जहानुमा। तो ये भी जो थी ये राजनीति के साथ संबंधित एक मैगजीन थी। तो मैगजीन जर्नलिज्म में ही अगर बात की जाए कि कितनी तरह की मैगजीन्स जो हैं वो प्रकाशित होती हैं, तो उसमें सबसे पहले आती हैं जनरल इंटरेस्ट मैगजीन्स, जिसमें कि काफ़ी तरह के टॉपिक्स को कवर किया जाता है। जैसे हम मैगजीन की बात करते हैं तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, लेकिन जनरल इंटरेस्ट मैगजीन्स ऐसी होती हैं जिनको अगर कोई भी पढ़ना चाहे तो उसको कुछ ना कुछ किसी ना किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड ज़रूर मिल जाता है। तो इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो वी कैन ऑलवेज कोट नेशनल जियोग्राफिक। तो बिजनेस मैगजीन्स वो होती हैं जिसमें बिजनेस से रिलेटेड जो न्यूज़ स्टोरीज होती हैं उन पे इन डेप्थ डिटेल्स होती हैं, हमारे पास रिसर्च की होती हैं, क्या नए ट्रेंड्स आ रहे हैं और किस तरह से जो इकोनॉमी है वो आगे बढ़ रही है उसका काफ़ी अच्छे से एनालिसिस किया गया होता है। तो इस तरह की मैगजीन्स की जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें फोर्ब्स का नाम आता है और बिजनेस वीक। देन द थर्ड कैटेगरी इज
न्यूज मैगजीन्स। तो न्यूज मैगजीन्स एज वी ऑल नो, इसमें न्यूज जो कि किसी भी, अगर फॉर एग्जांपल हफ्तावारी एक मैगजीन है तो उसमें उस हफ्ते की जो इंपॉर्टेंट न्यूज स्टोरीज होंगी उनमें से कुछ स्टोरीज को उठाकर उसके ऊपर इन डेप्थ एनालिसिस किया हो सकता है, किसी न्यूज में रिलेटेड पर्सनैलिटी का इंटरव्यू हो सकता है। तो इस तरह से न्यूज मैगजीन्स का सारा कंटेंट डेवलप किया जाता है। देन द नेक्स्ट कैटेगरी इज टेक्निकल मैगजीन्स। इनकी एग्जांपल्स हैं जैसे कि वायर्ड या पीसी मैग, इनके नाम से ही क्लियर है। ऐसी मैगजीन्स में हमारे पास किस तरह के आर्टिकल्स आते हैं जिनमें टेक्नोलॉजी में जो अपडेट्स होती हैं उनको बताया जाता है। देन द नेक्स्ट कैटेगरी इज लिटरेरी मैगजीन्स। तो लिटरेरी मैगजीन्स में लिटरेचर के बारे में, हमें पोइट्रीज होगी, स्टोरीज होगी, कहानियां होगी, नए नॉवेल्स कौन से आए हैं, तो इस तरह की हमें जो इंफॉर्मेशन है वी कैन ऑलवेज फाउंड सच इंफॉर्मेशन लिटरेरी मैगजीन्स। सो इसी क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट है फिल्म मैगजीन्स, जिसकी एग्जांपल है सिनेब्लिट्स और सिनेमाया। सो ये ऐसी मैगजीन्स होती हैं जिसमें अपकमिंग फिल्म्स या सेलिब्रिटीज के रिलेटेड गॉसिप्स या फिल्म रिव्यूज या इंटरव्यूज, ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन जो होती है इसी के स्पेसिफिक हमें इनमें मिल जाती है। इसी तरह से नेक्स्ट है रिलीजियस मैगजीन्स। उसमें स्पिरिचुअल इंडिया की हम एग्जांपल दे सकते हैं और उसमें हमें स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड, आध्यात्मिकता से रिलेटेड आर्टिकल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। और उसी से संबंधित जो संदेश हैं, लोगों के जो सवाल जवाब होते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस, वो भी हमें रिलीजियस मैगजीन्स में मिल जाते हैं। देन द नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स मैगजीन, जैसे कि क्रिकेट टुडे, इसमें हमें स्पोर्ट्स के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। चिल्ड्रन मैगजीन्स में भी बच्चों के कार्टून्स, पोइट्रीज और काफ़ी कंटेंट जो कि स्टूडेंट्स को गाइड कर सकता है वो हमें पढ़ने को मिलता है। इसकी एग्जांपल्स के तौर पे हम हमेशा मोको मैग या टिंकल की एग्जांपल दे सकते हैं। तो अभी हम ये समझते हैं कि मैगजीन जर्नलिज्म न्यूज़पेपर जर्नलिज्म से किस तरह से अलग है। तो इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स को समझना होगा, जिसमें सबसे पहले आता है अप्रोच। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अप्रोच से। तो अप्रोच जो होती है, जब भी हम इसकी बात करते हैं तो न्यूज़पेपर से हम किस तरह से कंपेयर करते हैं। द कंटेंट पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स कंसिस्ट्स ऑफ द न्यूज़, व्यूज एंड एडवर्टीजमेंट्स। तो यहाँ पर जो अप्रोच होती है न्यूज़पेपर्स वो किस तरह से होती है, लोगों को सीधे तौर पर जानकारी मुहैया करवाने की। लेकिन जो मैगजीन्स होती हैं वो किस तरह से होती हैं, वो ज़्यादातर फ्री स्टाइल अप्रोच पे काम करती हैं। बिकॉज इन टर्म्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कंटेंट मैगजीन्स आर मोर रिलैक्स्ड एज दे हैव more time to do research and they have more independence to publish certain kind of features or articles। तो इसी तरह से अगर हम कह सकते हैं फिर अप्रोच जो होती है मैगजीन्स की वो फ्री स्टाइल अप्रोच होती है। इसमें हमें इन डेप्थ एनालिसिस देखने को मिलता है किसी भी सब्जेक्ट का, ज़्यादा रिलैक्स्ड होती है, फोकस्ड ऑन रिसर्च एंड डिटेल्ड प्रेजेंटेशंस। देन इसी में जो दूसरा पॉइंट है वो है कंटेंट का। सो टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कंटेंट वी कैन ऑलवेज सी कि किस तरह से उन्होंने एक एक आर्टिकल को हाईलाइट करके पेज वाइज समझाया है मैगजीन के केस में। लेकिन न्यूज़पेपर के पेजेस के जो होते हैं, फ्रंट पेज में क्या होगा, सेकंड पेज में क्या होगा, स्पोर्ट्स पेज में क्या होता है, तो पेजेस वाइज जो कंटेंट है उसको डिवाइड किया जाता है आफ्टर सेटिंग अप द एडवर्टीजमेंट्स। तो इस तरह से जो कंटेंट है उस मैगजीन का वो टोटली डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू द न्यूज़पेपर्स। सो द कंटेंट ऑफ द न्यूज़पेपर्स focus on the straight reporting of the facts in terms of 5 W's and 1 H। ये 5 W's कौन से होते हैं, who, when, where, why, whom and how। ये जो 5 W's and 1 H होते हैं they always clarify the events as and when happen, so there is no foundation of any subject and any subject may be reported in terms of news articles or features in case of न्यूज़पेपर। लेकिन अगर हम मैगजीन्स की बात करें तो देयर इज अ स्पेशल फोकस ऑन अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल अगर लाइफस्टाइल मैगजीन है तो उसमें क्रिकेट के जो करंट ट्रेंड्स हैं उनके बारे में ऑफ कोर्स नहीं लिखा होगा, और अगर क्रिकेट टुडे है तो उसमें फिर लाइफस्टाइल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो मैगजीन्स जो होती हैं बिकॉज दे आर स्पेसिफिक टू अ सर्टेन काइंड ऑफ कंटेंट, तो उसका जो है पूरी तरह से जो डिवीजन है वो भी उसी को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो नेक्स्ट है डिवीजन। तो डिवीजन जो होती है मैगजीन में एज कंपेयर टू द न्यूज़पेपर, इट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक एज डिस्कस्ड इन द लास्ट स्लाइड ऑल्सो। इट इज मोर कैटेगराइज्ड एंड नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड एज इन केस ऑफ न्यूज़पेपर्स। तो इसमें देयर आर सर्टेन कैटेगरीज टू विच द कंटेंट इज ऑलवेज लिमिटेड।
देन मैगजीन जर्नलिज्म वर्सेस न्यूज़पेपर जर्नलिज्म में नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है एडवर्टाइजिंग का। हालांकि हमें न्यूज़पेपर्स में जो एडवर्टाइजिंग मिलती है इट कुड बी क्लासिफाइड एज वेल एज डिस्प्लेड एड, लेकिन इन केस ऑफ मैगजीन्स जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं वो ज़्यादातर डिस्प्लेड एडवर्टीजमेंट्स होती हैं। तो उनके केस में जो कलर्स होते हैं, जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, ग्लोसी मटेरियल इज ऑलवेज देयर, सो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है एज कम्पेयर टू द केस ऑफ न्यूज़पेपर्स। So advertising in magazines is always beautiful, glossy, attractive, costly and more receptive. The next is target audiences. So target audiences जो magazines की होती हैं they are elites. They are information seekers on a specific kind of subject. So they may be the people with specific interest. लेकिन अगर हम न्यूज़पेपर्स की बात करते हैं तो न्यूज़पेपर्स में आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है और उनके जो रीडर्स होते हैं they are the journal readers who want to get information on any kind of topic. The next is literary freedom. So in case of newspapers, न्यूज़ जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती हैं और न्यूज़ पे ही फोकस किया जाता है। तो लिटरेचर जो है वो लिमिटेड कंटेंट के तौर पे सामने आता है, लेकिन इन केस ऑफ मैगजीन्स देयर इज ऑलवेज अ लिटरेरी फ्रीडम. सो देयर इज मोर रूम फॉर सब्जेक्टिविटी, देयर इज मोर फ्रीडम टू एक्सप्रेस थिंग्स एंड मोर क्रिएटिविटी इन टर्म्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन इन अ बेटर वे इन केस ऑफ मैगजीन्स. द नेक्स्ट इज पब्लिक ओपिनियन. तो हम सबको पता है कि पब्लिक ओपिनियन जो कि न्यूज़पेपर्स में आता है इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ लेटर टू एडिटर्स और देयर माइट बी सम पेजेस जहाँ पर कुछ ना कुछ आर्टिकल्स जैसे कि मिडल्स हो सकते हैं या कुछ सर्टेन फीचर्स हो सकते हैं जो आके आप लिखकर भेज सकते हैं फॉर अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ न्यूज़पेपर. लेकिन अगर हम मैगजीन्स की बात करते हैं सो मैगजीन जर्नलिज्म प्रोवाइड्स रीडर्स अ प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड ओपिनियंस इन देयर स्पेसिफिक एरियाज ऑफ इंटरेस्ट. सो देयर माइट बी सम क्वेश्चंस व्हिच माइट बी पुट ऑन स्ट्रेट फॉरवर्डली टू द एक्सपर्ट, जिनके आंसर्स जो है वो नेक्स्ट फिर जो इश्यूज हैं उनमें बहुत क्लियरली दिए जाते हैं. सो द नेक्स्ट पार्ट इज हार्ड वर्सेस सॉफ्ट न्यूज़. सो जैसे कि हम सबको पता है कि न्यूज़पेपर्स में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हार्ड न्यूज़ होता है जो कि टाइम बाउंड होता है, जिसको डिले नहीं किया जाता. सो इन द केस ऑफ मैगजीन्स द ट्रेंड इज समवट डिफरेंट. तो मैगजीन्स में हमारे पास ऐसा कंटेंट भी होता है जिसको डिले किया जा सकता है. अगर हम उसको 1 वीक के बाद पढ़ें या 15 दिन के बाद भी पढ़ें तो उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो कम नहीं होती. सो देयर इज मोर फोकस ऑन एंटरटेनमेंट पीसेस. देन देयर माइट बी सम फीचर्स अबाउट सर्टेन सब्जेक्ट्स और देयर कुड बी इंटरव्यूज और देयर कुड बी क्वेश्चन एंड आंसर्स डायरेक्टली विद द रीडर्स. नेक्स्ट पॉइंट इज पब्लिकेशन पीरियोडिसिटी. जैसे कि हम सबको पता है कि न्यूज़पेपर्स जो होते हैं वो डेली बेसिस पे पब्लिश किए जाते हैं, बट इन द केस ऑफ मैगजीन्स देयर इज ऑलवेज सम पीरियोडिसिटी. सो मैगजीन्स कुड बी वीकली और देयर कुड बी बाई वीकली मैगजीन्स ऑल्सो. फोर्टनाइटली हो सकती हैं जो कि 15 दिन में एक बार छपती हैं और इसके अलावा क्वार्टरली हो सकती हैं, एनुअल भी हो सकती हैं और इवन बाई एनुअल भी हो सकती हैं. नेक्स्ट इज अट्रैक्शन. तो अगर देखा जाए तो मैगजीन्स जो होती हैं दे आर मोर ग्लोसी और मोर वाइब्रेंट एज कम्पेयर टू न्यूज़पेपर्स. सो अगर हम अट्रैक्टिविटी की बात करें तो मैगजीन्स आर मोर अट्रैक्टिव देन द newspapers. They are vibrant, there are lot of pictures, there are graphic representations और important informations को बहुत अच्छे से represent भी किया जाता है in case of magazines. So these were the sources for my PPT. Thank you for watching this lecture.